दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की और उनके फैंस की। दरअसल सनी देओल के फैंस बहुत बेचैन हैं। वजह यह है कि सनी की फिल्मों की खबरें तो आ रही हैं कि उन्होंने ये फिल्म साइन की, उन्होंने उस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली, ये फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, मगर अभी तक कोई फिल्म थिएटर में आई नहीं है। गदर 2 से जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, फिर जिस तरह से जाट बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, कहा गया कि बहुत बड़ी हिट है, लेकिन इसके कलेक्शन जो है वो कम करके बताए गए हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका इनकम टैक्स के साथ कुछ मामला है। इस तरह की चीज़ें आई। उसके बाद में फिर एक और फिल्म आई बॉर्डर 2 इस साल के शुरू में। वो फिल्म भी पूरी तरह से जो थी वो सनी देओल के कंधों पर थी और उन्हीं की वजह से उस फिल्म को कामयाब भी माना गया क्योंकि उसमें मामला नॉस्टैल्जिया का था। तो सनी देओल की फिल्में जो भी अभी तक आई हैं 2023 से लेकर अभी तक, वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती दिखी हैं। लेकिन सनी देओल अब नहीं आ रहे हैं और उनकी कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है ये खबर भी नहीं आ रही। 8 मई को उनकी फिल्म गबरू थिएटर्स में आने वाली थी, ये खबरें थी और फैंस जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि गबरू की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी फिल्में सनी देओल ने साइन कर रखी हैं, जिनकी शूटिंग चल रही है या शूटिंग हो चुकी है। आधा दर्जन फिल्में हैं और आज भी एक फिल्म अनाउंस हुई है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सनी देओल आने वाले दिनों में ये बात तो पक्का है कि बॉक्स ऑफिस पर छाए रहेंगे और कम ज़्यादा करके इस साल उनकी कम से कम 3 फिल्में जो हैं थिएटर्स में ज़रूर पहुंचेंगी और ये भी हो सकता है कि 4 फिल्में हों। तो कौन कौन सी फिल्में उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गबरू की, जो 8 मई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज़ आगे बढ़ा दी गई। खबर ये आई कि भाई इस फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं, खास तौर पर एक्शन सीन, सनी देओल उनको रीशूट करेंगे। लेकिन अब एक खबर मिड डे में छपी है जिसमें यह कहा गया है मेकर्स के सोर्सेज के हवाले से कि बात ऐसी नहीं है। फिल्म पूरी बन चुकी है, मेकर्स उस फिल्म का जो फर्स्ट कट निकल कर आया है उससे बहुत खुश हैं और लगभग ये तय था कि इस फिल्म को 8 मई को रिलीज़ किया जाना है। लेकिन धुरंधर 2 की रिलीज़ के बाद से जिस तरह से कई फिल्मों की जो रिलीज़ डेट हैं वो रीशफल हुई हैं, उस वजह से गबरू की भी रिलीज़ डेट को जो है बदला गया है। मेकर्स ये चाहते हैं कि इस फिल्म को बड़ा विंडो मिले, मतलब इसके आगे पीछे जो है कोई ऐसी फिल्म ना हो जो कि बहुत बड़ी हो या एक साथ कई फिल्में ना आए। सनी देओल के बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई इस वक्त वो गोवा में एंथनी नाम की एक फिल्म शूट कर रहे हैं और उस फिल्म की शूटिंग जब खत्म हो जाएगी तो सनी देओल इस महीने के एंड तक मुंबई लौटेंगे और मेकर्स के साथ बैठकर ये तय करेंगे कि गबरू को कब रिलीज किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि इस फिल्म को, गबरू को, जून या जुलाई में लाया जा सकता है। हालांकि कुछ सोर्सेज के हवाले से मीडिया में ये भी खबरें छपी है कि अब गबरू जो है अक्टूबर में गांधी जयंती पर रिलीज की जाएगी। लेकिन इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता है क्योंकि मिड डे में जो खबर है मेकर्स के सोर्सेज के हवाले से, और वो ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म तो पूरी हो चुकी है। सनी देओल ने भी जितना पार्ट उसमें देखा है वो उनको पसंद है, फर्स्ट कट मेकर्स को भी पसंद है, फाइनल हो चुकी है सारी चीज़ें। उसमें सिर्फ यह है कि रिलीज डेट अब फिक्स करनी है। इस फिल्म के बारे में खास बात यह है कि सलमान खान भी नजर आएंगे। सलमान खान का इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो है और खबरें ये कह रही है कि सलमान कम से कम 3 से 4 सीन में नजर आएंगे और साथ ही साथ एक गाना भी उन पर शूट किया गया। मतलब इसका मतलब है कि सलमान के फैंस भी इस फिल्म से जुड़ेंगे। तो गबरू की स्थिति जो है बहुत लगभग क्लियर है और ये फिल्म जो है जून या जुलाई में थिएटर्स में आ सकती है। लेकिन जब इस फिल्म की डेट अनाउंस होगी तभी ये बात मानी जाएगी कि हाँ ये फिल्म अब आ रही है, क्योंकि 2 बार तो इसकी रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद में आगे बढ़ा दी गई है। अच्छा, गबरू के बारे में एक और चीज़ है, सनी देओल जैसा कि टाइटल बता रहा है गबरू, उसी अंदाज में मिलेंगे आपको एक्शन वाले। और कहानी इस फिल्म की कुछ ऐसी बताई जा रही कि एक मिडिल एज मैन है, वो उसका एक खास तरह का बर्ताव है जो एक्शन और गुस्से वाला जो आप देखते हैं, मगर धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है लोगों की भलाई करना जो है वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो थोड़ी सी आदर्श टाइप की फिल्म लगती है, लेकिन सनी देओल का जो अंदाज है वो वैसे की वैसे ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर होने वाले चेंज को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। अब एक और फिल्म जिसका इस साल रिलीज होना तय है, गबरू तो चलिए जून जुलाई में आ जाएगी। दूसरी जो फिल्म है वो है लाहौर 1947। ये फिल्म भी बन चुकी है, राजकुमार संतोषी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस इस फिल्म को लेकर आ रहा है। अब इस फिल्म में जहां मामला अटक रहा है वो है फिल्म के टाइटल का, और इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले कुछ वीडियोस में या लाइव में भी मैंने ये बात कही है, मगर फिर से दोहरा देता हूँ अगर आप नए दर्शक हैं। जिस तरह से इस वक्त देश का एक राजनीतिक सामाजिक माहौल है और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के नाम से जुड़ी कोई भी चीज़ इंडिया में रहे। तो कई बेकरियों के नाम, दुकानों के नाम, किसी का नाम लाहौर से जुड़ा था, कोई पेशावर बेकरी थी, कुछ इस तरह से कोई कराची बेकरी थी।
हटवाए गए हैं पिछले कुछ सालों में। अब इस फिल्म का टाइटल लाहौर 1947 है। मेकर्स के पास ये मैसेज चला गया है कि अगर आपने लाहौर नाम रखा इस फिल्म का, तो फिर आपको थिएटर्स में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो अब खबरें कुछ ये कह रही हैं कि इस फिल्म का टाइटल जो है वो बदला जाएगा और इस फिल्म का टाइटल बदलकर होगा बंटवारा 1947। हालांकि अभी तक इसमें ऑफिशियल कुछ नहीं। सनी देओल की ये फिल्म उनके जो इमेज है उससे थोड़ा डिफरेंट होगी। एक नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, उस पर यह फिल्म बेस्ड है। तो इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप देखते रहे रेगुलर तो आपको पता ही होगा। तो ये एक फिल्म है जो इसी साल रिलीज होनी। दो फिल्में तो एकदम पक्की है। तीसरी फिल्म है रामायण, जो दिवाली पर आने वाली है, रामायण पार्ट 1। अब इस फिल्म में हनुमान जी के रोल में सनी देओल कितना दिखेंगे कितना नहीं दिखेंगे, लेकिन जो छन के खबरें आती है वो ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म की कहानी खत्म होते, रामायण पार्ट 1 खत्म होते होते जो है वो सनी देओल के दर्शन हनुमान जी के रूप में उनके फैंस को और दर्शकों को हो जाएंगे। तो ये तीन फिल्में तो एकदम पक्की हैं जो इस साल आने जा रही हैं। सनी देओल की एक और फिल्म जिसकी चर्चा अभी पिछले दिनों भी हुई थी, उसका नाम है परशुराम। पहले इस फिल्म का नाम रखा गया था लखन, और इस फिल्म को निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, जो किल के लिए फेमस हो चुके हैं। बहुत ही वायलेंट फिल्म बनाई थी। तो लखन जो है अब परशुराम हो जाएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। परशुराम के सारे डिटेल उसमें जो दिए हुए हैं। एक फिल्म जो ओटीटी पर रिलीज होनी है, जिसके ट्रेलर ने लोगों को बड़ा जबरदस्त इंप्रेस किया था, जिसमें सनी देओल भी हैं और अक्षय खन्ना भी हैं। फिल्म का टाइटल है इक्का। इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और ये कोर्ट रूम ड्रामा है। कोर्ट रूम ड्रामा में अक्षय खन्ना जो है वो धुरंधर के समय में जो हाइप मिला, उसी समय इसका ट्रेलर आया था। और सामने सनी देओल, और सनी देओल तो इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। दो जबरदस्त मतलब पावर हाउस एक्टर्स, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है मतलब कह सकते हैं कि आग लगा दे वाला मामला है। वो इस फिल्म का इंतजार जो है दर्शक कर रहे हैं और ये फिल्म भी इसी साल आ सकती है। मैक्सिमम चांसेस यही, और ये तो आ ही जाएगी क्योंकि नेटफ्लिक्स की 2026 की स्लेट में थी। तो आप मान के चलिए कि 4 फिल्में आने वाले महीनों में, मतलब अप्रैल चला गया, मतलब मई से दिसंबर में सनी देओल की 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने वाली हैं। तो वो बड़ा कमाल और बड़ा धमाल करने वाले हैं। तो दर्शकों में एक बेचैनी तो है उनकी फिल्म को लेकर कि यार कब आएगी, क्योंकि पिछली 3 फिल्मों में जिस तरह से सनी देओल नजर आए हैं, जो उन्होंने कमबैक किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके बाद लगभग अब ये आधा दर्जन फिल्में हैं। गबरू है, लाहौर 1947 है, परशुराम है, इक्का है, रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2। पार्ट 2 तो चलिए अगले साल आएगी। एक जिस फिल्म का अनाउंसमेंट, जिस फिल्म की खबर आ जा रही है, वो है एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर वाला। उसके साथ सनी देओल ने एक फिल्म साइन की है और कहा यह जा रहा है खबरों में कि सनी देओल की अब तक की जितनी फिल्में हैं, ये फिल्म उनसे बिल्कुल ही अलग होगी, हाई कॉन्सेप्ट फिल्म होगी। अब इस हाई कॉन्सेप्ट फिल्म में सनी देओल क्या करेंगे ये तो पता नहीं है, स्टोरी लाइन भी नहीं आई है। लेकिन जो खबरें आ रही है उनमें ये दावा किया जा रहा है कि सनी की अब तक की जितनी इमेज है वो ये फिल्म जो है उसको बदल कर रख देगी। मतलब वो इतने ज़बरदस्त अवतार में इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी फरहान अख्तर इस बात के लिए चर्चा में थे भाई कि डॉन 3 की जो कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर सिंह के साथ उनकी, तो वो फिल्म तो बन नहीं पाई। और फरहान के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 120 बहादुर जो बनाई थी वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। एक दो फिल्में और हैं फरहान की जो मेकिंग के प्रोसेस में, जिनकी खबरें चलती रहती हैं। मगर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि सनी देओल के साथ फरहान अख्तर जो है उन्होंने टाई अप किया है और एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म लेकर आने वाले हैं। तो अब यहाँ सनी के फैंस के पास एक ही रास्ता बचता है कि थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा धीरज रखें, क्योंकि सनी देओल की फिल्में जब आएंगी तो फिर वो लाइन से आएंगी। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको सनी देओल की किस फिल्म का इंतजार है। मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी। आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं जो सनी देओल साइन कर चुके हैं, फिल्म शूट हो चुकी है, फिल्में मेकिंग की प्रोसेस में है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।